मोदी से पंगा लेना डिंपल यादव को पड़ गया भारी। मंगलसूत्र के बहाने डिंपल चली थी मोदी को घेरने। भड़के योगी ने डिंपल यादव को दिया करारा जवाब। राम भक्तों पर चली गोलियों की योगी ने दिलाई याद। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के बारे में कौन नहीं जानता। बीजेपी के वो फायर ब्रांड नेता हैं जो जब तक खामोश रहते हैं तो खामोश रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फिर विरोधियों की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और फिर बात जब उनके नेता नरेंद्र मोदी के मान सम्मान की आती है तो फिर योगी आदित्यनाथ एकदम फुल फॉर्म में नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब सपाई मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव मंगलसूत्र के मुद्दे पर मोदी को कोसने लगे। दोनों नेताओं के बयान से योगी का पारा इस कदर हाई हो गया कि उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों से लेकर माफिया मुख्तार अंसारी के मुद्दे तक सपा को लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करने के लिए मोदी और विरोधियों के बीच जबरदस्त सियासी जंग चल रही है। एक तरफ जहां मोदी और योगी जैसे तमाम दिग्गज भाजपाइयों ने अब की बार 400 पार के मिशन को साकार करने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सपा जैसी तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ओर से जारी वार पलटवार के बीच कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगा दिया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकत से बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। जाने देंगे? आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। पीएम मोदी ने यूपी की एक रैली में जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने महिलाओं के मंगलसूत्र का मुद्दा छेड़ा, विरोधियों में जैसे खलबली मच गई। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, मोदी और योगी जी को मंगलसूत्र से क्या लेना देना? जिनकी शादी हो गई वो लोग मंगलसूत्र का महत्व समझते होंगे। अरे मंगलसूत्र, तुम्हारी शादी हो रखी है? अरे जो जिनकी शादी हो रखी है, रुक जाओ भाई, जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व समझते होंगे। और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? मंगलसूत्र के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा तो वहीं उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव भी इस मामले में पीछे नहीं रही। उन्होंने तो पुलवामा घटना का जिक्र करते हुए सीधे मोदी पर हमला बोल दिया और एक बयान में कहा, बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि पुलवामा में शहीद होने वाले जवानों की पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र छिन गए थे, तो ये लोग बताएं कि कौन थे वो लोग जिसकी वजह से यह अंजाम दिया गया पुलवामा की जो घटना को। और सरकार ने क्या किया और सरकार ने क्यों नहीं उनको एरोप्लेन उपलब्ध कराए? जब गवर्नर जी ने कहा था, मलिक जी ने
कि आप फौज को इधर से उधर ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट का प्रयोग करें, तब ये सरकार उनको एयरक्राफ्ट तक भी दे पाएगी। और हम सब भूल जाते हैं उनके बलिदान को। तो इस बार किसी को भूलना नहीं है, क्योंकि अलग अलग विचित्र तरह के भटकाने वाले मुद्दे यह सरकार लेके आती है, जिससे कि आप भूल जाएं कि पिछले 10 सालों में किस तरह अन्याय का प्रकोप इस सरकार ने सभी वर्गों के लोगों पर किया है। मंगलसूत्र के मुद्दे पर अखिलेश और डिंपल यादव दोनों ने मिलकर मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं अब बारी थी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाने के साथ ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुद्दा उठाकर मुंहतोड़ जवाब दिया। बड़ा हास्यास्पद बयान यहाँ से समाजवादी पार्टी की नेत्री का आया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी पुलवामा के शहीदों के जो विधवा है उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। सफाई सांसद डिंपल यादव से अयोध्या में मारे गए राम भक्तों की विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब मांगने वाले सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने हाल में जहन्नुम पहुंचाए गए माफिया मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर भी सफाइयों को घेरते हुए कहा, गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या की गई थी। क्या अलका के मंगलसूत्र की चिंता हुई थी समाजवादी पार्टी के लोगों को? मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे, इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी, अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? और आपने प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल की निर्मम हत्या के दृश्य को भी देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, क्या राजू पाल ये भी तो पिछड़ी जाति के थे और उमेश पाल भी तो पिछड़ी जाति के थे, इनकी विधवाओं के मंगलसूत्र क्या हुए? कभी इन्होंने कभी अपने इन कृत्यों पर पश्चाताप करने का भी प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है? ये देश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। डिंपल यादव के मंगलसूत्र के बहाने बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश की, तो सीएम योगी ने भी माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के बहाने समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जिस माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्जनों केस दर्ज थे, उसके भाई अफजल अंसारी को अखिलेश यादव गाजीपुर से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वहीं जिस माफिया अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या करवाई थी, उसे भी समाजवादी पार्टी ने ही टिकट देकर सांसद और विधायक बनवाया था। बहरहाल मंगलसूत्र पर छिड़ी जंग के बीच जिस तरह से अकेले योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की बखिया उधेड़ी है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।